सावित्री मंदिर के अंदर खड़ी थी। वहां का माहौल शांत लेकिन अजीब तरह से भारी था। पुरोहित नारायण का गायब होना उसे बेचैन कर रहा था। गुरुदेव कहाँ चले गए? उन्होंने तो खुद कहा था कि हम ब्रह्म मुहूर्त में कुएं तक साथ जाएंगे। क्या वो मुझसे डरकर भाग गए या उन्हें कुछ हो गया? उसने दीवार पर लिखे संदेश को दोबारा पढ़ा। तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन यह संदेश उसके डर को बढ़ा रहा था। कहीं ये कालिंदी का काम तो नहीं है? केवल गुरु जी ही थे जो उसे जानते थे। शायद वो नहीं चाहती कि मैं उस तक पहुंच पाऊं, इसीलिए उसने गुरु जी को अगवा कर लिया। मुझे उनकी जान बचानी ही होगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सावित्री ने चारों तरफ देखा। मंदिर के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। कौन है? क्या कोई मुझे सुन सकता है? सावित्री डरते हुए मंदिर के दीवार के पीछे गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है? मुझे किसी भारी ताकत का आभास हो रहा है। जरूर ये कालिंदी की चाल है। कालिंदी, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो सुनो। मुझे पता है कि तुम ये सब मुझे रोकने के लिए कर रही हो, पर मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगी। मैं गांव वालों और पुरोहित जी को इस श्राप से मुक्त करवाऊंगी। गहरी सांस लेकर उसने फैसला लिया। चाहे जो भी हो, मुझे ये सफर अकेले तय करना होगा। अगर मैं कालिंदी की आत्मा से बात कर पाई तो शायद गुरुदेव के बारे में भी कुछ पता चले। सावित्री ने कुएं तक जाने का साहसिक निर्णय लिया था, लेकिन रास्ता अंधकारमय और भयावह था। घने जंगल की सर्द हवाएं उसकी हड्डियों तक जा रही थी। उसके कदम भले धीमे थे, लेकिन उसका इरादा अड़िग था। गुरुदेव ने कहा था कि ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे डरने का समय नहीं है। मुझे हर हाल में कुएं तक पहुंचना होगा। जैसे ही सावित्री घने जंगल के बीच पहुंची, आसमान से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। पहले ये हल्के थे, लेकिन कुछ ही पलों में पत्थरों का आकार और गति बढ़ गई। ये क्या हो रहा है? आसमान से पत्थर क्यों गिर रहे हैं? ये कैसा चमत्कार है? पत्थर इतने तीव्र हो गए कि उसकी त्वचा पर चोटें लगने लगी। उसने अपने सिर और चेहरे को हाथों से ढक लिया, लेकिन पत्थरों की बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मुझे बचना होगा। अगर मैं यहाँ रुकी तो मैं घायल हो जाऊंगी। मगर मैं करूँ क्या? कहते हैं कि मीराबाई को जब पत्थर पड़े थे तो उन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिया था। तो आज मुझे भी श्री कृष्ण इस दुविधा से बाहर निकालेंगे। सावित्री ने अपने कपड़ों को अपने सिर के चारों ओर लपेटा और दौड़ना शुरू किया। पत्थरों की मार से उसकी पीठ और कंधों पर गहरे घाव हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ये मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। मुझे आगे बढ़ना होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कई मिनटों तक पत्थरों की बारिश से बचते हुए सावित्री ने आखिरकार एक खुली जगह पर शरण ली। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। चलो, मैं इन पत्थरों से तो बच गई, पर मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ शुरुआत है। मगर कालिंदी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। अरे, ये रोने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? जैसे ही उसने अपने घावों को सहलाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, उसके चारों ओर सफेद साड़ियों में लिपटी हुई आकृतियां प्रकट होने लगी। आप लोग कौन हैं? वे आत्माएं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उनकी लाल आंखें और झुके हुए हाथ सावित्री की आत्मा को झकझोर रहे थे। उनके पैर अचानक हवा में उड़ने लगे। कालिंदी की ताकत का आभास नहीं है तुम्हें लड़की? तो हमें देख लो। हम वही औरतें जो गांव से गायब हो गई और कालिंदी के श्राप का शिकार बन गई। तुम कुछ शांत नहीं कर पाओगी, बल्कि मारी जाओगी। मैं यहाँ मरने नहीं आई हूँ। मुझे जाने दो। मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। लेकिन आत्माओं ने उसकी बात नहीं सुनी। उसमें से एक ने उसके बाल पकड़ लिए और दूसरी ने उसकी बाहें जकड़ ली। मुझे छोड़ दो। तुम मुझे रोक नहीं सकती। सावित्री ने अपने हाथ पर बंधे मंत्रित धागे को देखा। उसने धागे को जोर से पकड़कर आत्माओं की ओर दिखाया। ये मंत्रित धागा है।
तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। धागे की ऊर्जा ने आत्माओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी आंखों ने पूरे जंगल को हिला दिया। इस धागे से तुम हमें दूर कर सकती हो, पर कालिंदी के सामने टिक नहीं पाओगी। आत्माओं से बचने के बाद सावित्री ने खुद को एक विशाल आग की झील के सामने पाया। झील की लपटें इतनी ऊंची थी कि उन्होंने आसमान को ढक लिया था। ये आग कहाँ से आई? इसे पार करना असंभव है। ये क्या हो रहा है? इससे तो मैं कुएं तक नहीं पहुंच पाऊंगी। आग की लपटों ने सावित्री की त्वचा को तपाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अगर मुझे इस श्राप को खत्म करना है तो मुझे हर बाधा पार करनी होगी। सावित्री, तुम हार नहीं मान सकती। घर पर गुंजन तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुम हार गई तो गुंजन की जिंदगी इस आग से भी खतरनाक बन जाएगी। सावित्री ने अपने चेहरे को अपने कपड़े से ढक लिया और धीरे धीरे झील के किनारे पर चलने लगी, लेकिन लपटों ने उसके पैरों को जलाना शुरू कर दिया। ये कितना दर्दनाक है, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। नहीं, मुझे चलते रहना है। उसकी हथेलियां और पैर झुलसने लगे थे। वो अपनी पीड़ा को सहते हुए झील को पार करने में सफल रही, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। उसके पैरों से खून निकलने लगा था। आग की झील पार करने के बाद उसने एक और डरावना दृश्य देखा। उसके सामने लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। इतनी सारी लाशें! लगता है ये कुएं की रखवाली कर रही है। इतना डरावना दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तभी पीछे से एक अनजान आवाज आई। सावित्री बेटा, सावित्री बेटा, मेरा इंतजार नहीं करेगी? पीछे देखो बेटा सावित्री। ये आवाज तो गुरुदेव की है। सावित्री ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और वो जोर से चिल्ला उठी। उसके सामने एक खून से लथपथ लाश कंकाल हाथ में लिए खड़ी थी। लाशों ने अचानक हिलना शुरू कर दिया। उसमें से एक ने अपनी गर्दन घुमाई और सीधे सावित्री को देखा। तुम भी हमारे जैसी बन जाओगी। आओ हमारे पास, हम तुम्हें शांत कर देंगे। सावित्री ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन एक लाश ने उसका पैर पकड़ लिया। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी अचानक एक हवा का झोंका आया जो बहुत तेज था और सारी लाशें वहां से गायब हो गईं। सावित्री ने लाशों से अपना पैर छुड़ा ली थी और दौड़ती हुई कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। मुझे तो लगा था कि आज तो मर ही जाऊंगी, पर वहां मेरी मदद किसने की? वहां कोई तो था। मैंने उस झोंके में किसी की परछाई देखी। काश इस वक्त गुरुदेव मेरे साथ होते तो मैं इन परेशानियों से लड़ पाती। पता नहीं अब और कौन सी मुसीबत मेरी राह देख रही है। सावित्री एक खाली मैदान में खड़ी थी। उसने सोचा था कि कब्रिस्तान पार करने के बाद रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन वहां माहौल कुछ और ही कह रहा था। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा था। अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगी। ये क्या हो रहा है? जमीन हिल क्यों रही है? जमीन पर दरारें पड़ने लगी। सावित्री ने संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन अचानक वो दरारों के बीच गिर गई। वो एक गहरे अंधेरे गड्ढे में समा गई। सावित्री ने खुद को एक अजीब रहस्यमयी जगह पर पाया। वहां का वातावरण ठंडा और भारी था। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल दूर दूर पर हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। मैं कहाँ हूँ? क्या ये कालिंदी का श्राप है? उसने महसूस किया कि उसके पैर जमीन से बंधे हुए थे। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी अदृश्य रस्सी में जकड़ी हुई हो। उसने छटपटाते हुए अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की। कौन है यहाँ? मुझे जाने दो। अचानक चारों ओर परछाइयां उभरने लगी। वे हवा में तैर रही थी। उनके शरीर विकृत थे और उनकी आंखों में लाल चमक थी। तुमने इस रास्ते पर चलने की हिम्मत कैसी की? तुमने हमारी नींद क्यों तोड़ी?
मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं इस गांव की औरतों को बचाने आई हूँ। बचाने? तुम खुद को भी नहीं बचा सकती। तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगी। परछाइयों ने सावित्री के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। उनके हाथ सावित्री को छू रहे थे और हर स्पर्श पर उसके शरीर में भयंकर दर्द हो रहा था। ये क्या हो रहा है? मुझे छोड़ दो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। परछाइयां गायब हो गईं और सावित्री ने खुद को एक बड़े दर्पण के सामने पाया। दर्पण में उसकी परछाई थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत और डरावना लग रहा था। ये मैं नहीं हो सकती। ये क्या है? ये तुम ही हो सावित्री। ये वो रूप है जो तुम्हारा अंत दिखाता है। दर्पण अचानक टूट गया और उसमें से काली धुंध निकलकर सावित्री के चारों ओर लिपटने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई और वो जमीन पर गिर गई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैं मर रही हूँ? सावित्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ रही हो। लेकिन तभी उसने अपनी माँ की आवाज सुनी। सावित्री, उठो। तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। माँ, ये आपकी आवाज है। माँ की आवाज ने उसकी आत्मा को ताकत दी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके हाथ पर बंधा मंत्रित धागा हल्की रोशनी बिखेर रहा था। ये धागा मेरी रक्षा कर रहा है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। परछाइयां फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार सावित्री तैयार थी। उसने धागे को कसकर पकड़ लिया और मंत्र दोहराना शुरू कर दिया। ये धागा और मेरी हिम्मत तुम्हारे अंधकार को खत्म कर देगी। मैं इस श्राप को तोड़ने आई हूँ और मैं इसे तोड़ कर ही जाऊंगी। धागे की रोशनी ने परछाइयों को नष्ट कर दिया। सावित्री जमीन पर गिर गई, लेकिन वह जिंदा थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और शरीर पर गहरे घाव थे। कालिंदी, तुमने मुझे मारने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन देखो, मैं कुएं के सामने खड़ी हूँ। कितना अजीब है ना। मैं तुम्हें सबसे बचाने आई हूँ और तुम मुझे ही मारना चाहती हो। आखिरकार सावित्री उस कुएं तक पहुंच गई, लेकिन उसकी हालत खराब थी। उसके पैर और हाथों पर गहरे घाव थे और उसकी सांसें तेज चल रही थी। यही है वो कुआं। कुएं के चारों ओर काले धुएं जैसी आकृतियां घूम रही थी। सावित्री ने दर्द सहते हुए कुएं के पास जाकर झांका। कालिंदी, क्या तुम यहाँ हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने इतनी हिम्मत क्यों की? सावित्री ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे कुएं के दूसरी तरफ एक सफेद साड़ी में एक महिला की परछाई दिखी। कालिंदी, क्या वो तुम हो? उसने देखा कि परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। सावित्री ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने कुएं के पास जमीन पर कुछ देखा। एक खून से सना हुआ कपड़ा। ये कपड़ा गुरुदेव का है। क्या वो यही थे? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गुरुदेव, आप कहाँ हैं? क्या पुरोहित नारायण कालिंदी की आत्मा के कब्जे में है? क्या सावित्री इस रहस्य को सुलझा पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए कालिंदी का श्राप, सिर्फ और सिर्फ वंस अपॉन अ टाइम हॉरर पर।